Alright, तो midbrain is located between thalamus, hypothalamus of the forebrain and the pons of hindbrain. इसका मतलब क्या है? अगर हम इस डायग्राम में देखें, ये पार्ट है थैलेमस हाइपोथैलेमस वाला रीजन, ये वाला, और अगर हम पॉन्स को देखें तो ये पॉन्स, तो इन दोनों के बीच में रीजन कौन सा हम बोल सकते हैं? ये वाला रीजन, ये वाला रीजन मिड ब्रेन है। ये रीजन क्या है? मिड ब्रेन। ये आगे वाला सारा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, और ये सारा हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन पीछे। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? तो अगर हम बात कर रहे हैं हाँ, ये पूरा फोर ब्रेन है, ये पूरा फोर ब्रेन है जो हमारे सामने रहता है पूरे सर के ऊपर, ये सारा फोर ब्रेन है। ठीक है, फोर ब्रेन ये है, फिर बीच में आते हैं मिड, हाइंड माने पीछे, फोर मिड हाइंड। ठीक है, हाँ हाँ, फोर ब्रेन जैसे हम उसको बोलते हैं फोर हेड। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, तो मिड ब्रेन के अंदर कुछ खास बातें नहीं है हमारे पास, तो हमें ये पता है कि यहाँ पे कैनाल है। क्या है? कैनाल। कैनाल माने जहाँ पे पानी चलता है, ऐसा, ऐसे ही हमारी बॉडी में फ्लूइड चलता है। फ्लूइड एक डक्ट है, एक पाथ है, इस डक्ट को बोल रहे हैं एक्विडक्ट। सेरिब्रल माने ब्रेन, ब्रेन के बीच में से पास होता हुआ एक डक्ट इज कॉल्ड सेरिब्रल एक्विडक्ट। ठीक है, द डॉर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग्स कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्वाड माने 4, ठीक है, और कॉर्पोरा माने पॉइंट्स, जो हमारे स्वेलिंग्स टाइप, उसे हम कॉर्पोरा बोल रहे हैं। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक सेरिब्रल एक्विडक्ट और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इनके फंक्शंस नहीं गिवन, तो फंक्शंस हम बताते हैं। हाँ बोलो। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, हमारे पीछे ब्रेन पे 4 स्वेलिंग्स है, इसको दिखाता हूँ यहाँ पे। यहाँ तो इस डायग्राम में तो नहीं दिख रही, और इस पर दिखा। देखें, देखो इसके अंदर रिफ्लेक्स सेंटर्स हैं इन्वॉल्विंग विजन एंड हियरिंग, यानी हमारे कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस तो पता है स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, जैसे अचानक से कुछ लगता है तो वो हाथ हट जाता है, ये रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, है ना। रिफ्लेक्स एक्शंस मेजर जो हमारे पीएनएस के हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के, हाथ पैर के, वो सारा स्पाइनल कॉर्ड वो करता है कंट्रोल। और कुछ हमारे हियरिंग और विजन के होते हैं, जैसे अचानक से गाड़ी की आवाज आए तुम्हारे कान में तो तुम अचानक से हट डर जाओगे कि भाई पीछे से गाड़ी आ रही है, तो वो रिफ्लेक्स जो विजन और हियरिंग के है, अचानक से कोई कबूतर आता हुआ दिखे तुम्हारी साइड तो तुम अचानक से कुछ एक्शन लोगे, वो वाले स्पाइन, वो सारे जो रिफ्लेक्स एक्शंस है वो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना करते हैं। हाँ, रियल ब्रेन ही है। तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना 1 2 3 4 यहाँ पे रीजन है, तो ये इसमें भी नहीं दिख रहा खास। 4 स्वेलिंग्स है, दिख रही है स्वेलिंग्स। और दूसरी चीज हमें क्या देखनी, सेरिब्रल एक्विडक्ट। बैक साइड से दिखेगा नहीं ना ऐसे, तो इसलिए डायग्राम नहीं होना। तो ब्रेन के पीछे की साइड पर 4 स्वेलिंग्स है जिन्हें बोल रहे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, इसलिए क्योंकि साइड व्यू में दिखेगा नहीं और ऐसे व्यू में तुम्हें समझ आएगा नहीं। तो हाँ, क्या लेके आते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, है ना, और एक और फ्लूइड भी होता है। ये हमारी बॉडी में जैसे ब्लड होता है वैसा ही एक फ्लूइड है जो उसको मच मोर प्योर फॉर्म में होता है, मतलब ब्रेन तक हमारी सारी चीजें नहीं जानी चाहिए, जो तुम गंदगी खाते हो वो सारी चीजें, दवाइयाँ वगैरह ब्रेन तक नहीं पहुंचती। एक बैरियर होता है जिसे बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, तो उससे फिल्टर होके ही बनता है, मतलब ब्लड वाली चीजें जाती हैं पर कुछ कुछ। तो हाँ, तो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड ब्रेन तक हमारे नहीं, सेरिब्रल एक्विडक्ट हमारी ब्रेन तक कौन से फ्लूइड को लेके जाती हैं?
सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के लिए। ये ब्लड की तरह ही है, ब्लड जैसे ब्रेन को चाहिए होता है ऑक्सीजन, ग्लूकोज, वो सब मिलना चाहिए, पर ब्लड डायरेक्ट वहां नहीं पहुंचता, तो वहां तक CSF पहुंचता है। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट? अच्छा, पर है ये ब्लड का ही फॉर्म, काइंड ऑफ लाइक ब्लड से ही आया है। तो नेक्स्ट, और ये मैकेनिकल वो भी प्रोवाइड करता है, इंजरी से बचाता है। अच्छा, ब्लड हाइंड ब्रेन पे आते हैं। तो हाइंड ब्रेन हमारे पास इसके अंदर मेन पॉइंट्स है। मिड ब्रेन में कुछ खास नहीं था, ये मिड ब्रेन में बस हमें पता है 4 स्वेलिंग्स हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और एक डक्ट है जिसे बोलते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट। हाइंड ब्रेन के अंदर 3 रीजन है, पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला। पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है और क्या क्या इनका फंक्शन है? तो मेडुला को मेडुला ऑब्लोंगेटा भी बोलते हैं। ठीक है, पॉन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट। फाइबर ट्रैक्ट माने इसके अंदर नर्व फाइबर्स हैं। किसके फाइबर्स हैं? नर्व फाइबर्स। और ये फाइबर ट्रैक्ट अलग अलग रीजन ब्रेन के कनेक्ट करता है, जैसे फोर ब्रेन हो गया, हाइंड ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया, उसके अलग अलग रीजन्स तक उसका नेटवर्क पहुंचा हुआ है। किसका? फाइबर ट्रैक्ट्स का, जो कहाँ से चले हैं? पॉन्स से चले हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है? ये इंटरकनेक्शन करता है, हमारे ब्रेन का हर एक पार्ट को मिलके काम करना है, तो वो सारे काम को इंटरकनेक्ट करता है, सो दैट हम जो फोर ब्रेन में थिंकिंग पार्ट है वो एक्शन ले रहा है, वो हमारे हार्ट रेट को भी बढ़ा रहा है, सारी सेंटर्स मिलके काम करते हैं, तभी एक इंसान काम कर पाता है। तो कनेक्शन करने के लिए कौन इन्वॉल्व है? पॉन्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, cerebellum has a narrow convoluted surface in order to provide additional space for many neurons। तो सेकंड हमारे cerebellum। तो cerebellum के अंदर बहुत सारा ऐसा convoluted माने बहुत irregular सा स्पेस है। कैसा स्पेस है? irregular। तो इसको हम बोल रहे हैं convoluted surface है। कैसी है? convoluted। convoluted surface में क्या है? convoluted surface में बहुत सारे न्यूरॉन्स इकट्ठा हैं। क्या इकट्ठा है? न्यूरॉन्स। और ये हमें एक्स्ट्रा पार्ट बताते हैं थिंकिंग, मतलब ये मेजर वो वाली चीज़ों को, तो वॉलेंट्री चीज़ों को तो कंट्रोल नहीं करता, इनवॉलेंट्री चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है। तो ये न्यूरॉन्स हेल्प किस काम में करते हैं? एडिशनल स्पेस फॉर न्यूरॉन्स, यहाँ पे लिखा होगा, इसके बारे में नहीं लिखा। तो पॉइंट इज दिस, कॉन्वुलेटेड माने इरेगुलर, सरफेस एरिया बड़ा है, जैसे विलाय होता था। अब इसकी सरफेस दिखाता हूँ, देखो जैसे सेरिब्रल था, ये भी कॉन्वुलेटेड था, जहाँ पे न्यूरॉन ज्यादा इकट्ठा हो पाते हैं जब सरफेस कैसी हो? इरेगुलर, कॉन्वुलेटेड। और सेरिब्रल को देखो, सेरिबेलम भी ऐसे ही है ना, कॉन्वुलेटेड सरफेस है। ये इनवॉलेंट्री चीजों में काम आते हैं। सेरिब्रम ज्यादातर वॉलेंट्री चीजों में, थिंकिंग, मोटर, सिग्नल, सारा काम सेरिब्रम करता था। सेरिबेलम जो है ये सारा मेडुला ऑब्लोंगेटा और जो हाइंड ब्रेन है, ये सारा ऐसी चीजों को कंट्रोल करता है जो इनवॉलेंट्री सी हैं, जैसे फीलिंग्स हो गई, हंगर हो गया, वो सब चीजें भी, और अलग अलग फीलिंग्स, ये सारा रीजन हाइंड ब्रेन कंट्रोल करता है, पीछे वाला। ठीक है, मेमोरी वगैरह सारा सेरिब्रम में था, एसोसिएशन एरिया, सेंसरी एरिया, मोटर एरिया, वो सारा किसमें था? सेरिब्रम में। हाँ बोलो। सरफेस कॉन्वुलेटेड, इरेगुलर, प्लेन सरफेस होती है, जैसे सपोज किडनी है, किडनी इज नॉट कॉन्वुलेटेड सरफेस, किडनी के ऊपर रिंकल्स नहीं है, इसके ऊपर रिंकल्स हैं, तो सरफेस क्या है? कॉन्वुलेटेड। ठीक है, अच्छा, तो अब अगर हम बात करें कि और क्या फंक्शन है इसका हाइंड ब्रेन में, तो हम बात करें मेडुला हमारा स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। किससे कनेक्ट करता है? स्पाइनल कॉर्ड। तो विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कनेक्ट्स विद स्पाइनल कॉर्ड? मेडुला। ठीक है, अच्छा, मेडुला कंटेन्स सेंटर फॉर रेस्पिरेशन। तुम्हारी सांसें, थोड़ा थोड़ा तो तुम कंट्रोल भी कर पाते हो, सांस तेज लेनी है, सांस स्लो लेनी है। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस। कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस माने हार्ट की रिफ्लेक्सेस, जैसे कभी कभी हार्ट बीट अचानक से बढ़ जाती है, और जब कम कर, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो भी हार्ट रेट बढ़ जाता है, तो कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस। और गैस्ट्रिक सिक्रीशन, पेट की सिक्रीशन का तुम्हें कोई लेना देना नहीं, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि कब पेट कौन सा एंजाइम रिलीज कर रहा है, वो सारी सिक्रीशंस कौन कंट्रोल करता है? ये हाइंड ब्रेन। क्लियर है ये पॉइंट? अच्छा, 3 मेजर रीजन्स हैं जो ब्रेन मेक अप द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम कौन कौन बनाता है? मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। हमने इन तीनों का फंक्शन पढ़ा है, मिड ब्रेन का, पॉन्स का
और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये तीनों चीजों क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम माने ये वो रीजन है जो स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करेगा फाइनली, पर सबसे नीचे इनमें कौन होता है? मेडुला। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर सेरिबेलम इसका पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? कि सेरिबेलम ब्रेन स्टेम से अलग है। देखो ब्रेन स्टेम क्या है? ये मिड ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन वाला रीजन, यहां से ब्रेन की एक स्टेम चल रही है, ये ब्रेन की स्टेम, ये ब्रेन की स्टेम दिख रही है तुम्हें? ये ब्रेन की स्टेम है। ये ब्रेन स्टेम, ये ब्रेन स्टेम किस किसने बनाया? ये मिड ब्रेन ने बनाया, ये पॉन्स और मेडुला ने बनाया, तीन चीजों ने बनाया है। ठीक है, मेडुला ये रीजन है, मेडुला, पॉन्स और मिड ब्रेन। सेरिबेलम ने क्या है? ब्रेन स्टेम बनाया है? नहीं, उससे अलग है। पर ये किसके पार्ट है? पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला हाइंड ब्रेन के। ठीक है, क्लियर है भाई? ठीक है, तो ये हमारा हो गया। कौन सा? ब्रेन स्टेम का। ब्रेन स्टेम ये स्पाइनल कॉर्ड पे जाएगी। ये स्टेम ब्रेन की किस किस चीजों से बनी है? तू देख के बताना यार। मिड ब्रेन है इस स्टेम में, पॉन्स है, मेडुला, ये मॉड्यूला, तीन चीजें। सेरिबेलम ने स्टेम तो नहीं बनाई, मेडुला ऑब्लोंगेटा एक ही है, मेडुला। ठीक है, क्लियर क्लियर। नेक्स्ट, हाँ, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क, लास्ट पार्ट ऑफ दिस। रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क की बात करें तो ऐसा एक्शन जो हमारा कॉन्शियस थॉट नहीं लेती, जिसके बारे में तुम सोचते नहीं हो और वो काम हो जाता है, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एकदम से बहुत गर्म चीज को छूना या बहुत नोकीली चीज को छूते ही तुम्हारा हाथ अचानक से हट जाएगा, ये तुम सोचोगे नहीं, हो जाएगा, तो इसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे कॉपी में जल्दी से। सडन तो होता ही है, पर मेन इज जो दिमाग सोचे ना जिसको करने से पहले, वो खुद ही हो जाए, तुमसे पूछा भी ना जाए। ठीक है, तो लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू अ पेरिफेरल, तो इंटायर प्रोसेस पूरा ही लिख सकते हो। The entire process of response to a peripheral nervous stimulation that occurs involuntarily without conscious effort or thought and requires involvement of part of a central nervous system is called reflex action. Very important, इसको बुक की लैंग्वेज में लर्न कर लेते हैं। नहीं लिखना है, कॉपी पे लिखो, बुक पे लिखो, पेज पे लिखो। कुछ भी नहीं लाया? कोई पेज लाया? कोई कॉपी है? मुझे बस लिखना है, देखो ये थोड़ी, मैं नोट्स थोड़ी कह रहा हूँ बनाने के लिए, लिख के दिखाना। अच्छा, अब अगर हम बात करें ये रिफ्लेक्स एक्शन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, हमारे रिफ्लेक्स पाथवे में क्या क्या होता है? एक एफरेंट न्यूरॉन, एफरेंट माने जो आने वाला न्यूरॉन है, जो किसी मैसेज को लेके आएगा। दूसरी चीज क्या इन्वॉल्व है? तो लिखिए, व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क? What are the components of reflex arc? रिफ्लेक्स आर्क के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स पाथवे के क्या फंक्शंस हैं? एक, एफरेंट न्यूरॉन, एफरेंट माने जो किसी मैसेज को पढ़ेगा। एक इफ एफरेंट न्यूरॉन जो मैसेज को लेके जाएगा। तो दो चीजें होती हैं, देखो ये रहा, ये हमारा स्टिमुलस है। स्टिमुलस माने हम यहाँ पे एक हैमर डाल मारे, छोटा सा हल्का सा, तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है, बड़ा क्लासिकल सा। ये इसे हम चेक करते हैं हमारे रिफ्लेक्सेस काम कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, इसके अंदर जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो यूजुअली उसके ऐसे ये हैमर होता है छोटा सा, और वो पैर पे मारेगा तो तुम्हारे पैर खुद ही हवा में चलेगा ऐसे। ठीक है, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा क्यों, तुम उसे कंट्रोल नहीं कर रहे, पैर खुद ही हाथ आगे जाएंगे। ठीक है, हाँ, इस रिफ्लेक्स एक्शन में
जैसे ही हमने एक स्टिमुलस प्रोवाइड किया, क्या प्रोवाइड किया? स्टिमुलस। ठीक है, स्टिमुलस प्रोवाइड करते ही ये गया हमारा एफरेंट न्यूरॉन से। एफरेंट माने उस पाथ से जहां जो स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाएगा वो एफरेंट, वो क्या होगा? एफरेंट। और फिर ये स्पाइनल कॉर्ड तक लेके गया और ये ब्रेन तक मैसेज गया ही नहीं, सीधा ही स्पाइनल कॉर्ड ने ही डायरेक्शन दे दी कि इस पैर को मसल को हिलाना है। तो ये जो दूसरी वाली नर्व आई है ये है एफरेंट। एफरेंट मैसेज को लेके जाती है, एफरेंट फाइनल एक्शन को इफेक्टर तक लेके जाती है। इफेक्टर माने जो मसल होगा। तो सेंसरी सिग्नल्स एफरेंट पाथवे से आते हैं और जो मोटर सिग्नल्स आते हैं वो हमारे एफरेंट से आते हैं। तो दो ही चीजें से कंप्राइज है रिफ्लेक्स आर्क। इसमें ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा, सीधा मैसेज आया और फिर एक्शन आया। मैसेज और एक्शन ऐसा क्यों है? ताकि फास्ट हो सके, क्योंकि कोई चीज तुम्हारे पीछे पड़ी हो, कोई चीज तुम्हें अचानक से साउंड लगे कि अरे ये तो गाड़ी की है और बहुत स्पीड पे गाड़ी आ रही है, तो उस टाइम ही रिफ्लेक्स होना चाहिए। रिफ्लेक्स हो, हाँ टाइम गैप लगेगा, अगर वो ब्रेन तक गया और फिर एक्शन लिया, इतनी देर में तुम ही पहुंच जाओगे ऊपर। तो इसीलिए वो समय बचाने के लिए ऐसे कनेक्शन हम भगवान ने हमारी बॉडी में बना रखे हैं कि हमें कुछ डिटेक्ट हो और उसी टाइम एक्शन हो जाए। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। और इसके अंदर जो पाथवे इन्वॉल्व है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। हाँ बोलो। ऑब्वियसली हाँ, किसी चीज एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट ही हमें क्विक रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, तो रिफ्लेक्स आर्क के क्या ये डायग्राम बन जाएगा? हाँ, रिफ्लेक्स आर्क बनाना शुरू करें।